सौदा कहीं का। अरे चल उस दिन को भूल गए जिस दिन की मेरी माँ मरकर स्वर्गवास हो गई थी। उस समय तो अपने कलेजे से दोनों बेटे को लगाकर समझाया करते थे, पुत्र अगर संसार में तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, एक पिता होकर के तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा, माता पिता का प्यार दूंगा। क्या पिताजी भाई शीत वसंत को एक पल के लिए भूल गए? माँ के मरने के बाद आपने जो वादा किया सब कुछ भुला दिए पिताजी। देव महादेव ये आ जाओ, मुझे इस मोड़ पर ला दिए। पिताजी मेरा दिल कहता है कि तुम दोनों भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस चंडालन के साथ में सत्य किया हूं पुत्र। मेरे नजर के सामने तुम दोनों को सजा देने के सिवा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इससे तो अच्छा है पिताजी अपने हाथों से दोनों पुत्रों का हत्या कर दीजिए। नहीं पुत्र ऐसा मत कहो, या तुम दोनों भाई उसी माँ के चरणों में और तुम दोनों भाई अपने माँ से माफी मांग लेना, हो सके तो तुम दोनों को माफ कर दे पुत्र। पिताजी एक खून का पिता और पुत्र आप जब माफ मुझे नहीं कर सके तो क्या पराए घर की औरत और भी सौतेली माँ मेरी है, क्या उस माँ ने मुझे माफ कभी कर सकेगी पिताजी? पुत्र हाँ पिताजी। अगर तुम्हारी माँ का दिल पत्थर का भी होगा तो तुम दोनों भाई पिघला करके उसे मोम बना देना। पुत्र पिताजी तो तुम्हें माफ कर देगी। आपका आज्ञा मान करके मैं जा रहा हूँ सौतेली माँ के पास। सौतेली माँ तो सौतेली माँ हुआ करती है, संसार में अगर सौतेली का नियम आज नहीं बनता, एक सौतेले बेटे को नहीं ठुकराती। पिताजी मैं तो जा रहा हूँ उस काली मानागिन के पास जो सौतेली माँ है। अगर माँ के पास मुझे विलंब भी लग गया तो आप मुझे सिंहासन पर बैठ करके दोनों पुत्रों का इंतजार नहीं करेंगे, आप दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे पिताजी।
आर्या सरा रे देख बौरे दूर देख लिया ना सौतेली माँ का करतूत। हाँ पिता भी सौतेली माँ की विचार से बंधन में फंस गए। अगर पिता अपने सत्य धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने पुत्रों को जिसे फूलों के समान जन्मा कर आज तक एक फूलों की सेज पर मेरे पिताजी ने पोसा पाला, एक फूल की छड़ी तक नहीं लगाया शीत और बसंत को, आज मेरे पिताजी ने अपने कोरे के सहारे से इतना तरपा तरपा करके मारा सौतेली माँ के चलते। पता है क्या सौतेली माँ मुझे माफ कर देगी? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है भाई बसंत। अगर सौतेली माँ के पास जरा भी पुत्र के लिए हृदय में दया होता, अपने दोनों बेटे को जिगर से लगाई होती, लेकिन भाई बसंत हम दोनों का खून पी जाना चाहती है सौतेली माँ ने। हाँ भैया। फिर भी पिता का आज्ञा है बेटा, अंतिम बार माँ के पास भेज रहा हूँ। आज माँ के हृदय पत्थर क्यों ना, मैं पुत्र शीत बसंत होकर के उस सौतेली माँ के चरणों में पांव पकड़ करके इतना आंसू बहाऊंगा, इतना गिराऊंगा उसके चरणों में भाई बसंत, ताकि उस माँ का दिल पत्थर भी होगा, पिघला करके मोम बना दूंगा। माँ खुद ब खुद मुझे माफ कर देगी। चलो भाई बसंत। ठीक है भैया, चलो। लेकिन भाई बसंत, मेरा दिल जवाब देता है कि सौतेली माँ ना तो किसी का हुआ है, ना ही किसी का संसार में होगी। चल मेरे भाई। भैया माँ के पास जाऊंगा, इतना दिल गिराऊंगा, अगर माँ का दिल पत्थर का भी होगा तो हम दोनों भाई उसे मोम कर देंगे भैया। लेकिन याद है, जब अपनी माँ अगर रहती अभी पुत्र के आंखों का आंसू नहीं देखते, आंचल से पोंछ करके दोनों भाइयों को सगी माँ गोद में बैठा लेते। हाँ भैया, आप सही कहते हैं भैया। अरे मैया मोरा अमर लय सहोदरा, अदाई कर जा अनमर भैया रे।